This conference will now be recorded. ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हमारा साइन। ठीक है, साइन रहेगा आपका, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए वो -1 दिखाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो +1 दिखाएगा। इसमें सिर्फ दो ही दिखाई देता है, एक तो +1 या -1, बाकी कोई दूसरा दिखाता नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1 दिखाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो +1 दिखाएगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूँ ऐसा और उसके बाद मैं साइन लगाऊँ एंड नंबर सिलेक्ट करूँ, तो देखो +1 हमारा आंसर आ गया। वैसा ही सेम हमारा, अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लिखूँ तो -1 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सिर्फ दो ही साइन दिखाई देता है, +1 एंड -1, बाकी इसमें कोई दूसरा साइन आता नहीं है। ठीक है, जरा 2 मिनट रुक जाना जरा। This conference will now be recorded. ठीक है, क्लियर है आपको? +1 और -1 का थ्योरी लग जाएगा इसमें। ठीक है, पॉजिटिव को +1 और नेगेटिव को -1 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है SLN। SLN होता है डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए। डेप्रिसिएशन का अगर मीनिंग मालूम नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, उसको 1 साल 1.5 साल वापर करने के बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग कोई सामान लिया, जब मोबाइल खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, आज समझो गाड़ी 1 लाख की है, तो अगले साल उसका वैल्यू 80,000 हो जाएगा या 70,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, उसका यूज होने के बाद उसका लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, उसी को SLN बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। सुनाई दे रहा है अभी? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमारा SLN में कैसा है कि बीच में अपना जो भी रहता है कॉस्ट, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसा कंपनीज जो होते हैं बड़े बड़े, उनका कैसा प्लानिंग रहता है कि अगर जैसा कि कोई मशीनरी वो लोग खरीदते हैं 2 लाख का 3 लाख का, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कितने साल उसका वापर करना है हमको, और फिर उसके बाद उसका वैल्यू उतने साल के बाद क्या वैल्यू रहेगा उसके ऊपर डिसाइड होता है, और फिर उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन होता है। अगर समझाने जाऊँ तो
एक मशीनरी है, जैसा 2 लाख रुपए का मैंने आज मशीनरी खरीदा, ठीक है। फिर उस 2 लाख का मशीनरी पे समझो मैं 4 साल वापर करने वाला हूँ। 4 साल के बाद मेरा वैल्यू हो जाएगा 50,000 रुपीज, ठीक है। ये पहला ही डिसाइड हो जाता है कि कितने साल वापर करना है और उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये सब डिसाइड हो जाने के बाद इसके बीच का जो जो डेप्रिसिएशन करना है 4 साल में, 1 2 3 4, वो डिसाइड, जो वैल्यू डिसाइड होगा वो SLN के फॉर्मूला से डिसाइड होगा, ठीक है। 2 लाख से 50,000 पहुंचने के लिए हमें जो 4 साल निकालना है, हर साल मैं कितना कम करूं तो मेरे को 5वें साल, 5th ईयर में मेरे को 50,000 वैल्यू मिलना चाहिए। इसको SLN बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे आगे अभी हम लोग फॉर्मूला में ट्राई करते हैं इसको। जैसा मैंने 2 लाख रुपए लिया हुआ है, ठीक है। जो सैलवेज वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू को ही बोलते हैं, जो 50,000 मैंने लिया था उसको सैलवेज वैल्यू बोलते हैं। आफ्टर एक लमसम ईयर के बाद कितना आपका कट होगा वैल्यू, या एंड में कितना आपको वैल्यू चाहिए वो। जैसे 50,000 मेरे को एंड में वैल्यू चाहिए और 4 ईयर्स के लिए मैं लेता हूँ। वो जरूरी नहीं है 4 ईयर्स 5 ईयर्स, डिपेंड होता है। कौन सा मशीनरी 15 ईयर्स 20 ईयर्स भी चलता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। इक्वल्स टू SLN लगेगा। कॉस्ट हमारा ये रहेगा, कॉमा सैलवेज हमारा ये रहेगा और लाइफ हमारा ये रहेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मैं 37,500 रुपीज एवरी ईयर कट करूंगा तो मेरा वैल्यू 50,000 एट 5th ईयर में मेरे को मिल जाएगा। 4 साल तक मैं 37,500 काटते रहूंगा, ठीक है। तभी जाके हमारा 50,000 वैल्यू आएगा, ठीक है। वैसे ही कोई 5 lakhs का मशीनरी है, ठीक है। मुझे चाहिए कि उसका वैल्यू 80,000 हो जाए आफ्टर 15 ईयर्स, सॉरी 15 ईयर्स के बाद आपका वैल्यू कम होना चाहिए। तो 15 ईयर्स तक कितना डिवाइड होना चाहिए वैल्यू, उसको SLN बोलते हैं। SLN टाइप करूंगा, पहला मैं कॉस्ट ले लूंगा, कॉमा सैलवेज ले लूंगा और लाइफ ले लूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 28,000 रुपीज पर ईयर में कट करूंगा अप टू 15th ईयर तक। तो 16th ईयर में मेरे को 80,000 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हमारा समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मॉल, लास्ट से लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर के आसपास में मैंने आपको लार्ज करवाया था, जिसमें मैंने बताया था अगर एक नंबर का ग्रुप है तो वो ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, कौन सा 5th नंबर रहेगा, कौन सा 3rd नंबर रहेगा, वो वैल्यू बताएगा हमें, ठीक है। तो इसमें स्मॉल का दिखाएगा, इसका उल्टा होगा, उसमें बिगर नंबर दिखाता था तो यहाँ स्मॉल नंबर दिखाया जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर, 3rd नंबर एंड 5th नंबर लेता हूँ मैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर सबसे छोटा नंबर रहेगा और 5th नंबर सबसे मैक्सिमम बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है। तो स्मॉल टाइप करूंगा, सेम फॉर्मूला रहेगा उस टाइम के जैसा भी लार्ज में था। ग्रुप बनाना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो कौन सा आपका पोजीशन चाहिए वो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 100, ठीक है। स्मॉल, पहला ग्रुप बनाना है, कॉमा एंड देन उसके बाद आपका वैल्यू, आपका 5th पोजीशन आपको बताया जाएगा। वैसा ही 3rd वैल्यू, स्मॉल टाइप करना है, रेंज लेना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ऐसा नंबर आएगा, ठीक है। बेसिकली अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए गए जैसा कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का आपके पास लिस्ट आया हुआ है, सब बच्चों का एक साथ मार्क्स आया हुआ है, तो आपको बताया गया सबसे छोटा नंबर, सबसे कम स्कोर करने वाला कौन है, तो आप ऐसा ग्रुप बना के उसमें से इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे मीडियम नंबर निकालने वाला कौन है, तो ऐसा आप ग्रुप बना के उसका वैल्यू निकाल सकते हो। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट सीखा था हमने लास्ट टाइम जब रिप्लेस सीखा था, वैसे ही सब्सटीट्यूट भी रहेगा, ठीक है। किसी चीज को चेंज करना रहेगा तो सब्सटीट्यूट, जैसा मैं कंप्यूटर लिखता हूँ और उसके बाद
एम और पी हटा के उधर मेरे को 1 2 3 रखना है। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा। पहला टेक्स्ट किसमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, और नया कौन सा टेक्स्ट ये है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, राज लिखता हूं मैं, मुझे ए हटाना है और उधर यू डालना है। तो सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ये टेक्स्ट कॉमा ये टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, रोड लिखा मैंने, आर और ओ हटा के ए और ओ करना रहेगा या ए और पी करना रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट कॉमा न्यू टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो आपका वो ए और पी वर्ड से चेंज हो जाएगा। ओ और आर हट गया हमारा और ए और पी में चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है हमारा सम इफ। सम इफ जैसा हमने पहला शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में किया था काउंट इफ। अगर अटेंड किया है तो पता रहेगा, काउंट इफ करके एक हमने बहुत पहला किया था, जिसमें हम लोग काउंट कर रहे थे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, समझो कॉफी कितनी बार है, टी कितनी बार है, और ड्रिंक कितनी बार है, उसका हमने काउंटिंग किया था। सेम स्टाइल में हम लोग अभी एडिशन करेंगे वैल्यू का। जैसा मैंने नटराज लिखा हुआ है, मेरे को चाहिए कि नटराज का टोटल वैल्यू बताओ इन ग्रुप में से जितनी बार भी नटराज है। ठीक है, तो पूरा बड़ा लिस्ट है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो नटराज कितनी बार है उसको काउंट करके आपको उसका टोटल वैल्यू हमारा आना चाहिए साइड में, कि मैंने नटराज का इतना बार खर्चा किया हुआ है, प्लेयर का इतनी बार खर्चा किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सम इफ फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, सम इफ रेंज पूरा कॉमा क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है, नटराज है, कॉमा सम रेंज वैल्यू भी ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसा कि मेरे को और एक दिखा था, फ्लेयर, फ्लेयर का कितना खर्चा हुआ है, फ्लेयर के ऊपर कितना टोटल एक्सपेंस हुआ है। तो इसको करने के लिए सम इफ ब्रैकेट ओपन, पूरा रेंज पूरा सिलेक्शन करोगे, कॉमा, फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है, फ्लेयर, कॉमा, फिर उसके बाद क्या है हमारा, सम रेंज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो फ्लेयर पे इतना खर्चा हुआ है। स्टार, सम इफ पहला नाम का रेंज, फिर उसके बाद क्या चाहिए आपको, स्टार चाहिए, फिर जब स्टार मिल जाए तो उनका टोटल वैल्यू ऐड कर देना उसमें से, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। बेसिकली बोलना जाए तो नटराज का पीछे इतना खर्चा हुआ है, प्लेयर के पीछे इतना खर्चा हुआ है, स्टार के पीछे इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा वैल्यू दिखाया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सम प्रोडक्ट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा था, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर सीखा था। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट उसका एडिशन भी करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, ये ऊपर वाला एग्जांपल ही हम लेते हैं। इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट पहला रेंज, कॉमा दूसरा रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपका कैसा होगा, समझो एक एग्जांपल दिखाया जाए तो,
25 इंटू 5 2 इंटू 4, ठीक है। चलो ठीक है, इतने का करेंगे। 25 5 ज़ा 125 125 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ, सम हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 130, ठीक है। तो एडिशन करने पे ऐसा आएगा। तो इसका इसका मतलब सम प्रोडक्ट हुआ हमारा, सम प्रोडक्ट, ठीक है। पहला मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा एंड देन उसका वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। चेक करना है तो हम लोग हमारे एक्सेल शीट में इसको चेक कर सकते हैं। एक लिया था मैंने 25 एंड 5 और दूसरा लिया था मैंने 2 और 4। और मैं डायरेक्ट करूंगा सम प्रोडक्ट फर्स्ट रेंज कॉमा सेकेंड रेंज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी दूसरा वैल्यू का। 2 2 जा 3 2 जा 3 2 जा। तो सम प्रोडक्ट बताओ, सम प्रोडक्ट फर्स्ट रेंज कॉमा सेकेंड रेंज, ऐसा सीधा सीधा रेंज लेना है आपको, ऐसा आड़ा टेढ़ा मत लेना। तो 10 2 2 जा हमारा आंसर 4 आता है और 3 2 जा आंसर 6 आता है। जब दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बीच में मैंने एक बार फर्स्ट लेक्चर में डेट सिखाया था, जहाँ 3 नंबर डाल के हम लोग डेट बनाते थे। सेम तरीका अभी टाइम का रहेगा, ठीक है। कोई भी नंबर लिखो, जैसा 12:25 और 25 सेकेंड, तो ये टाइम में कन्वर्ट करेगा। टाइम जैसा लिखा है नीचे उसको देखोगे, पहला क्या लिखा है आवर्स, तो आवर्स लोगे। फिर क्या लिखा है मिनट, तो मिनट लोगे। और सेकंड तो सेकंड लोगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। अभी इसमें आप बोलोगे सेकंड्स नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ से ऊपर से उसको चेंज करके बड़ा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2:12 और 45 सेकेंड्स ऐसा लिखना है। तो टाइम आवर्स कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। चेंज करोगे यहाँ से तो वो पूरा आपको फुल फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। क्लियर है, डाउट है इसमें? चलो अभी आगे आता है टुडे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने नाउ सिखाया हुआ था। नाउ में हम लोग का क्या था, डेट और टाइम था, दोनों मिला के आता था, ठीक है। नाउ में डेट और टाइम दोनों रहता था, और यहाँ अभी हमारा सिर्फ डेट रहेगा। नाउ का भी दिखा था, NOW नाउ लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो डेट और टाइम दोनों आता था। वही मैं सिर्फ टुडे लिखूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करो, तो सिर्फ डेट आएगा। अगर आपको शीट पे किसने बोला है डेट और टाइम दोनों डालो, तो आप इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन करके आंसर लाओगे। और अगर आपको किसी ने बोला है सिर्फ डेट डालो, तो आपका आंसर इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके आप आंसर लाओगे। जो भी आपका सिस्टम का डेट है वही डेट आएगा, ठीक है। और वही बेस पे आएगा। MMDDYY है तो MMDDYY में आएगा, DDMMYY में है तो DDMMYY के थ्योरी में आएगा, ठीक है। जैसा चाहिए वैसा, अगर ऐसा टाइप में चाहिए तो आप लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। तो ऐसा थ्योरी में भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है,
आगे बढ़ते। ट्रिम। ट्रिम बोलेगा तो अगर किसी लेटर में गैपिंग आते हैं, स्पेस बढ़ जाता है बहुत सारा, वो हटाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसा कभी कभी क्या हो जाता है, राज लिखा मैंने, स्पेस मेरे हाथ से बहुत हो गया, और कंप्यूटर। ठीक है। ठीक है, तो एक ही सेल के अंदर हमारा राज और कंप्यूटर में स्पेस बहुत आ चुका है। तो वो स्पेस अप टू वन स्पेस तक रखने के लिए तो मैं हाँ ट्रिम यूज करूंगा। ट्रिम और टेक्स्ट, सबका वैल्यू स्पेस रहेगा, मगर एक ही जितना स्पेस रहेगा, वन स्पेस बार का जितना स्पेस होता है उतना ही रहेगा। बाकी जो बीच में जो मैक्सिमम लेंथ था वो हट जाएगा। ठीक है। और एक एक लेते हैं। मीरा रोड ऐसा मैंने लिया हुआ है। ठीक है। ट्रिम लिया और टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखो स्पेस वन जितना स्पेस रह गया, एक स्पेस बार जितना मारते हो उतना ही स्पेस रह जाएगा। बाकी जो बीच में जो जितना भी स्पेस है वो हट जाएगा। जैसा जरूरी नहीं है कि वर्ड्स में हो, पर्टिकुलर वर्ड्स भी रहेंगे, अकेला अकेला वर्ड्स भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, तो भी इसमें भी एक एक स्पेस जितना ही रह जाएगा स्पेस। देखो सब में एक एक का स्पेस रह गया, बाकी सब जो बड़े बड़े स्पेस थे वो सब हट गए। ठीक है। और फाइनल फॉर्मूला रहेगा हमारा आज के लिए, वो है अपर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने लोअर सिखाया था कि बड़ा कैपिटल में रहेगा तो लोअर कैसा करते हैं, स्मॉल लेटर में कैसा करते हैं। ठीक है, उसका आपस एक रिवीजन करते हैं। जैसा राज लिखा हुआ है मैंने, उसको स्मॉल लेटर में करना है, लोअर लिख के टेक्स्ट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा लोअर में। अगर मैं लोअर में लिखा हुआ है राज, उसको बड़े केस में करना है, बिग कैपिटल लेटर में करना है, तो मैं अपर टाइप करूंगा, अपर एंड टेक्स्ट, तो वो कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी लेटर को आप चेंज करोगे तो उस बेस में हो जाएगा। कोई भी लेटर ले लो, बी एलन जोन्स है, इसको हम लोग अपर केस में करेंगे, अनसिलेक्ट, ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा आप कैपिटल स्मॉल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज इसका हो चुका है लेक्चर, तो हम लोग पहले आपस एक बार पूरा रिवीजन करते हैं हर चीज का, एंड देन एंड करते हैं लेक्चर को। साइन क्या रहेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -1, पॉजिटिव वैल्यू है तो +1। कुछ टाइप ने सिर्फ नॉर्मल साइन टाइप करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट ओपन। ठीक है। इसका काम रहेगा आपको कि अगर आपको कोई वैल्यू नेगेटिव सर्च करना हो, पॉजिटिव सर्च करना हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। SLN जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, कोई कंपनी की मशीनरी है, आपका मोबाइल है, जैसे 25,000 का अगर कोई मोबाइल होता है, मैं सोचता हूँ उसको 3 साल वापर करने का, 3 साल के बाद मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, समझो 5,000 रुपीज वैल्यू मिलेगा। अप टू 3 ईयर्स तक वापर करूंगा, तो मैं कितना काटूं हर साल, जिसमें 3 साल तक, उसके बाद 4th ईयर में मेरे को फिर 5,000 वैल्यू मिलना चाहिए। तो SLN कॉस्ट कॉमा सेलवेज कॉमा लाइफ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो मैं 6,667 रुपीज का वैल्यू काटते रहूंगा अप टू 3 ईयर्स तक, तो मेरे को 4th ईयर में 5,000 वैल्यू मिल जाएगा। स्मॉल, अगर थर्ड वैल्यू, थर्ड पोजीशन का थर्ड स्मॉलेस्ट लेटर ये फाइंड आउट करना है। स्मॉल, पूरा रेंज, कॉमा, फिर कौन सा पोजीशन चाहिए वो लोगे, जैसे 3 लेना है, 4 लेना है, वो लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको कि क्या आपको आंसर चाहिए। ये थर्ड पोजीशन का चाहिए तो थर्ड वाला थर्ड स्मॉलेस्ट लेटर आ जाएगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए तो फर्स्ट आ जाएगा। स्मॉल, सिर्फ वैल्यू, कॉमा ये। ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, किसी को चेंज करना है तो वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तो सब्स्टिट्यूट टाइप करूंगा मैं। सब्स्टिट्यूट, सबसे पहला टेक्स्ट, कॉमा,
कौन सा लेटर चेंज करना है वो, इसमें चेंज करना है वो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सेम सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा किस में चेंज करना है वो, और ये किस में करना है, नया कौन सा लेटर में चेंज करना है वो, एंड एंटर। सम इफ रहेगा किसी का कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे नटराज का टोटल वैल्यू मेरे को निकालना है तो मैं सम इफ टाइप करूंगा। सबसे पहला किसमें से ढूंढना है आपको, कॉमा क्या ढूंढना है आपको, नटराज ढूंढना है, इसमें से ये ग्रुप में से क्या ढूंढना है, नटराज ढूंढना है। जब मिल जाए नटराज तो उसका वैल्यू ऐड कर देना, जितना भी इस पूरे ग्रुप में जहां जहां भी नटराज है उसका वैल्यू ऐड करके मेरे को उसका टोटल बता देना, तो हमारा आंसर 3,15,000 रुपीज का आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही सम इफ पूरा रेंज, कॉमा किसको ढूंढना है, फ्लेयर को ढूंढना है। जब मिल जाए तो हर फ्लेयर, इस ग्रुप में जितना भी फ्लेयर है उसके सामने का वैल्यू को ऐड करके मेरे को उसका आंसर दे देना। ठीक है, ये है सम प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन करने का काम करेगा पूरा, मल्टीप्लाई एंड ऐड। ठीक है, कोई भी वैल्यू लो, जैसा 45 टू ज़ा 45 थ्री ज़ा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सम प्रोडक्ट फर्स्ट फर्स्ट रेंज कॉमा सेकेंड रेंज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो हमारा मल्टीप्लाई करके ऐड अप होके आएगा वैल्यू। ठीक है, फिर किसी भी लेटर को अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो टाइम में लिख सकते हो, टाइम सबसे पहला जैसा कंडीशन दिया वैसा, आवर्स बोला तो आवर्स लो, मिनट बोला तो मिनट लो, सेकेंड्स बोला तो सेकेंड्स लो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो आपका आंसर वैसा आ जाएगा। टाइम आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। टुडे क्या करेगा, आपको डेट देगा, आज का डेट जो भी अगर आपको लिखना है आपके शीट में, तो टुडे लिखोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो आपका आज का डेट उस पर शो हो जाएगा। ठीक है, ट्रिम रहेगा हमारा, किसी भी लेटर को अगर बीच में स्पेस आ जाता है बहुत बड़ा तो ट्रिम करके अप टू 1 स्पेस तक रख देगा। सिलेक्शन करूंगा ट्रिम, फिर उसके बाद जिसको ट्रिम करना वो सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो अप टू 1 स्पेस तक का जगह रह जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा अपर केस, बड़े को छोटा करेगा, छोटे को बड़ा करेगा, लोअर केस बड़े को कैपिटल लेटर को छोटा करेगा, और अपर केस जो लोअर लेटर में है उसको कैपिटल कर देगा। अपर टेक्स्ट, अपर एंड टेक्स्ट, वैल्यू ग्रेट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर लोअर करना है तो लोअर लिख दो, एंड टेक्स्ट तो स्मॉल में हो जाएगा, कैपिटल को स्मॉल करने के लिए लोअर, स्मॉल लेटर को कैपिटल करने के लिए अपर। ठीक है, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हो।